नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज चार की चक्रव्यूह में बात होगी यूपी के संभल से जुड़े मामले की, जहां दाऊद इब्राहिम के गुर्गेज समेत 10 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही बात होगी महाकुंभ की, जहां लगातार नेता से लेकर अभिनेता पहुंच रहे हैं। फिर बात होगी महाकुंभ की, जहां डीजी फायर ने घटनास्थल का दौरा किया और निर्देश दिए कि दोबारा ऐसा कुछ होना ना पाए। और आखिर में बात होगी सैफ अली खान केस की, जिस पर सांसद और पूर्व बीजेपी नेता बृजभूषण ने कहा, इतना बड़ा केस नहीं है, मुझे भी 14 गोली लगी है। जिसके बाद से अब माहौल गरमाया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। पहली खबर संभल से जुड़ी है, जहां संभल हिंसा मामले में रविवार का दिन पुलिस के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। 24 नवंबर को हुई हिंसा में शामिल 10 पत्थरबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही हिंसा में मारे गए अयान और बिलाल की हत्या का भी खुलासा हुआ। पुलिस ने शारिक साटा गैंग के सदस्य अफरोज मुल्ला को गिरफ्तार कर इन हत्यारों का पर्दाफाश किया है। गौरतलब है कि इस खुलासे के बाद घटना में पाकिस्तानी कारतूस और दुबई कनेक्शन का भी पता चला है। अब तक पुलिस ने हिंसा के 70 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। संभल पुलिस ने रविवार को हिंसा के 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 24 नवंबर के बाद ये दूसरी बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। वहीं अयान और बिलाल की हत्या का खुलासा और आरोपी की गिरफ्तार पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। पुलिस ने अफरोज मुल्ला को हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल, कारतूस और पुलिस से लूटे गए कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया है। संभल हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से 2 मामलों का खुलासा अभी बाकी है। पुलिस के मुताबिक 24 नवंबर को अफरोज मुल्ला अपने साथियों के साथ भीड़ में मौजूद था। इस दौरान उसने पुलिस को निशाना बनाकर गोलियां चलाई थी। इस फायरिंग में कुछ गोलियां इसके साथियों और अन्य लोगों को भी लगी थी। पुलिस का दावा है कि अफरोज मुल्ला की तरफ से चलाई गई गोलियों से ही बिलाल और अयान की मौत हुई थी। इतना ही नहीं, मुल्ला अफरोज ने ही पुलिस के असले और कारतूस की लूट की थी। पुलिस ने उसके पास से लूटे हुए 15 कारतूस भी बरामद किए हैं। अब संभल का मामला और क्या रुख लेता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो महाकुंभ से जुड़ी है, जहां लगातार नेता से लेकर अभिनेता का तांता लगा हुआ है। और बता दें कि अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा फिलहाल महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रही हैं। दरअसल प्रियंका चोपड़ा भारतीय परंपराओं से खास आस्था रखती है। ग्लोबल आइकन कई बार अक्सर इसकी झलक भी दिखाती रहती है। फिलहाल प्रियंका चोपड़ा महाकुंभ 2025 में पवित्र डुबकी लगाने जा रही है। इस साल का सबसे बड़ा धार्मिक मेला 13 जनवरी को शुरू हुआ था और ये 25 फरवरी को समाप्त होगा। इस दिव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। प्रियंका भी आस्था के संगम महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंची है। प्रियंका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक क्लिप पोस्ट की है। इस क्लिप को देखा ऐसा लग रहा है कि अभिनेत्री महाकुंभ 2025 के लिए जा रही है। एक्ट्रेस ने क्लिप कार के अंदर से रिकॉर्ड की है, जिसमें शहर की एक झलक दिखाई दे रही है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब प्रियंका चोपड़ा भारत में किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुई है या किसी मंदिर का दौरा किया हो। एक्ट्रेस ने पिछले साल भी अपनी बेटी मालती मैरी और पति निक जोनस के साथ अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन किए थे। उस समय की तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। वो मुंबई की सिद्धि विनायक मंदिर से भी बेटी संग दर्शन करने के लिए पहुंची थी। इसी के साथ बता दें कि जल्द ही महाकुंभ में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक के आने की बात कही जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि इनका आना कब होता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां फिर बात महाकुंभ की है। दरअसल प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में रविवार को गीता प्रेस के कैंप में आग लग गई, जिसमें 175 कैंप जलकर राख हो गए। हालांकि गनीमत ये रही कि आग में कोई जनहानि नहीं हुई। अग्निशमन विभाग के त्वरित कार्यवाही करते हुए आग पर काबू पाया। वहीं सोमवार को अग्निशमन विभाग डीजी अविनाश चौहान भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि मेला क्षेत्र में विभाग की ओर से पुख्ता इंतजाम किए हैं। आगे इन्हें और मजबूत किया जाएगा। अग्निशमन
विभाग डीजी अविनाश चौहान ने महाकुंभ में लगी आग को लेकर कहा कि सिलेंडर से खाना तो बनता ही है, या तो चूल्हे पर बनेगा या सिलेंडर पर बनेगा। सभी लोग सावधानी बरत रहे हैं। फायर विभाग की टीम और श्रद्धालुओं ने अपने विवेक से कई आग की घटनाओं को होने से बचाया है। जो घटनाएं नहीं हुई वो किसी के सामने नहीं आती है, लेकिन इस घटना सबक लेते हुए ऐसा दोबारा ना हो उसके लिए अचूक व्यवस्था करने हम यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने रिसोर्स को मेला क्षेत्र में और मजबूत करेंगे। आसपास के जनपदों से लोगों को बुलाकर मेला क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही आने वाली चुनौतियों पर मंथन करने ये तय करेंगे कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, और अगर हो तो रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो सके। हमने पहले भी कई टीमों को तैनात किया है। मेला क्षेत्र में 195 जगहों पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को लगाया हुआ है, यानी 195 फायर स्टेशन के बराबर क्षमता से हम काम कर रहे हैं। हमारे कर्मचारी हमेशा तैनात रहेंगे और तत्काल रिस्पॉन्स करते रहेंगे। महाकुंभ में आग की घटना के बाद जहां एक तरफ अग्निशमन विभाग सतर्क हो गया है, वहीं गीता प्रेस के ट्रस्टी कृष्ण कुमार खेमकर ने भी प्रशासन की तारीफ की है। उन्होंने दावा किया है कि गीता प्रेस की झोपड़ी में बाहर से आई चिंगारी की वजह से आग लगी थी। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि पीछे के पंडालों में कोई भोजन बना रहा था, जिसकी वजह से चिंगारी हमारे यहाँ आ गई। क्योंकि हमारी झोपड़ी है इसीलिए वो तेजी से बढ़ गई, जिसके बाद सब लोग आग को बुझाने के लिए लग गए, लेकिन हवा का रुख विपरीत होने से आग बढ़ती गई। खेमकर ने कहा कि आग की सूचना मिलते ही प्रशासन की बहुत सारी गाड़ियां आ गई। इस आग में हमारी 175 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। अच्छी बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ। आग बहुत बड़ी थी, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि किसी की जान माल की हानि नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद सीएम योगी भी उनसे मिलने आए थे। उन्होंने नुकसान का जायजा लिया और मेला प्रशासन को 4 से 5 दिन में पूर्णवास का आदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संदेश आया है। प्रशासन हमारा पूरा सहयोग कर रहा है, हमारे यहाँ रहेंगे, हमारे सारे सेवा के विकल्प चलते रहेंगे। साथ ही जो सवाल उठ रहे हैं कि ये किसी की साजिश है, तो इस पर भी उन्होंने कहा और इनकार कर दिया कि नहीं, कोई साजिश नहीं है। खबरों के अंत में अब बात सैफ अली खान केस की, जिसको लेकर सियासत भी तेज है और अब पूर्व सांसद बृजभूषण के बयान ने माहौल गर्मा दिया है। दरअसल महाराष्ट्र में अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर सरकार पर साधे जा रहे निशाने पर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, इतनी बड़ी घटना नहीं है जितनी बड़ी घटना को आप लोगों ने बना लिया है। 14 गोली तो मुझे भी लगी है, घटनाएं होती रहती है। आप कुछ कर रहा होगा, कैसे वो आदमी गया वहां पर, हो सकता है वो व्यक्ति दिमागी रूप से कमजोर रहा हो, उसके नाम कमाने की मंशा थी। हम सैफ अली खान को मार देंगे तो हमारा नाम हो जाएगा, लेकिन ये इतनी बड़ी घटना नहीं है। भगवान ने सैफ अली खान को बचा लिया और अब वो ठीक हो रहे हैं। अब इसको लेकर आप सरकार पर सवाल नहीं उठा सकते। साथ ही अफजाल अंसारी ने बयान दिया था कि कुंभ में गंदगी या फैल रही है। ये सवाल पर बृजभूषण शरण सिंह ने बोलते हुए कहा कि ये उनका अपना विचार होगा। कुंभ का आयोजन आज से नहीं हो रहा है। जो सनातन का इतिहास है वो करोड़ों वर्ष पुराना है। हमारी यात्रा मनु से शुरू होती है और परीक्षित तक पहुंचती है। इसके पहले भी संसार था, ये संसार सनातन से ही निकला है। किसी के बयान देने से कुंभ की महिमा घटने नहीं वाली है। अब सांसद के बयान पर क्या कुछ प्रहार होते हैं विपक्ष की ओर से, ये देखने वाली बात होगी। 4 के चक्रव्यूह में आज के खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी,
उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।